बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना जब हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो मेरी आवाज़ में एक जोश होता है, एक जज्बा होता है। और मैं हमेशा अपने इंट्रो में ये बात करता हूँ कि इस जश्न PSL में GTV के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन आज ना दिल मुतमईन है, ना ज़बान साथ दे रही है, ना अल्फाज साथ दे रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसी अफसोसनाक खबर आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से कि जिसने क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाले, क्रिकेट से प्यार रखने वाले हर शाइक का दिल जो है वो तोड़ के रख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, पाकिस्तान सुपर लीग पिछले साल भी सबूताज हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग पिछले साल भी डैमेज हुआ, और इस साल भी हम सब उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह जिम्बाब्वे की सीरीज़ करवाई, जिस तरह साउथ अफ्रीका की सीरीज़ को मुनक्किद करवाया, जिस तरह फर्स्ट क्लास सीजन मुनक्किद करवाया, बड़े एहसन तरीके से बहसने खूबी ये तमाम इवेंट मुनक्किद कराए, उसके बाद इस दफ़ा पाकिस्तान सुपर लीग भी मुकम्मल होगी और बड़े अच्छे तरीके से इख्तिताम की जानिब गामज़न होगी। पाकिस्तान सुपर लीग अब एक ऐसा ब्रांड बनता जा रहा है कि जहां अपने ही नहीं गैर भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफ़ें करते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा अब से चंद दिन कबल डेल स्टेन ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसने भारतीय क्रिकेट के ऐवानों में आग लगा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती है, लेकिन जब इस किस्म की खबरें सामने आएंगी तो उस वक्त यकीनी तौर पर बतौर पाकिस्तानी, बतौर क्रिकेट फैन सबको ही दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तन्हा इसमें कसूर है? क्या इसके तमाम स्टेक होल्डर इस डिज़ास्टर के बराबर के जिम्मेदार नहीं हैं? जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, चाहे उसमें फ्रेंचाइज हों, चाहे उसमें मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे उसमें दीगर लोग हों, चाहे उसमें प्लेयर्स हों, क्या वो बराबर के चीज़ के हवाले से कसूरवार या जिम्मेदार नहीं है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के जिन लोगों को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने से पहले कभी कोई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराया था? क्या उनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक्सपीरियंस था? क्यों ये सारी चीज़ें सामने आई? इन तमाम उमूर पर, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े ज़बरदस्त और मायानाज स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह पाकिस्तान के मायानाज ऑफ स्पिनर, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? शुक्रिया। और यकीनी तौर पे आप भी उदास होंगे कि आज जो हमारी मुलाकात हुई है, जब हम यहाँ जमा हुए हैं, तो उस तरह से नहीं इस तरह रोज़ाना मुलाकात होती है। बिल्कुल सही है। और यकीनी तौर पे शौक एकदम लगा, और क्योंकि हम तो तैयारी कर रहे थे कि जी शाम में हमने क्या बात करनी है मैच में उसके, बट आई थिंक हम मतलब इस वक्त ऐसा लगा हमें कि जैसे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया गया। इसमें क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, ये तो अभी पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा। बट एक यही चीज़ थी जो हम पूरी दुनिया में अगर हम बात करें क्रिकेट के अलावा, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ था कि ये जो वबा है इस पे हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था, और इसका क्रेडिट जाता है हमारी तमाम फोर्सेस और गवर्नमेंट, सबको जाता है इसका क्रेडिट। और सब ने देखा, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा SOPs नज़र भी नहीं आ रहे थे लोगों की तरफ से, बट कैजुअलिटीज़ जो थी वो बहुत कम थी उस लिहाज से देखा जाए। हाँ, ये जो हुआ है आई डोंट नो क्या वजह है, और जो अभी आपने बात की, मैं समझता हूँ एक अकेला कोई कसूरवार नहीं होता। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट होती है ना, जो भी इदारा होता है वो अपने तौर पे सब बहुत अच्छा करने की मैं कोशिश तफसील से करता तौसीफ है। आता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम भी किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। तबसरे तज्जिया आप इनके बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तान के 100वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। महमूद भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और इब्तिदाई कलमात में अगर आप कुछ कहना चाहें, कितना अफसोस हुआ आपको? डेफिनेटली एक शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए जब मुझे ये बात पता चली, और बल्कि मुझे GTV की तवज्जो से ही पता चली सुबह कि ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो डेफिनेटली क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी चीज़ हो जाएगी, लेकिन इस डिज़ास्टर मैं कहूँगा कि ये क्योंकि इस वक्त जो टूर्नामेंट था वो अपने पीक के ऊपर आ गया था, बड़ा जोश लोगों में आ गया था। इवन हम यहाँ पर बैठे होते तजिया कर रहे थे, हमारे में भी एक जोश वलबला शुरू हो गया था। कल कोयटा जिस तरह मैच जीता और उसने भी अपना आगाज़ कर लिया था, तो अब मोमेंटम स्टार्ट हो गया था। और सुबह जब शॉकिंग न्यूज़ मिली तो डेफिनेटली एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि इतनी अच्छी सीरीज़ अभी हमने साउथ अफ्रीका की यहाँ पर हुई है, और एक अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है, और कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और मेरे ख़्याल से देखो, मैं ऑलवेज़ ये बात करता हूँ कि चीज़ों, जब आप किसी को टारगेट बेस करते हो या कोई चीज़ देते हो,
और क्योंकि इतनी आप प्रोफेशनली इतना पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है तो मस्ट बी अकाउंटेबल, कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए। और अगर द फेलियर इज होता है जब उसका, तो हमने तो ये देखा वो फेलियर को दोबारा चांस मिलता रहता है। सो ये मेरे ख्याल से अगर हम ये रेवी तोड़ें तो फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर इंग्लैंड से एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़ा गहरा असर है। उन्होंने हमेशा से प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात की, प्लेयर्स के बेनिफिट की बात की। शारजा में खेले जाने वाला टूर्नामेंट है, उन्हीं का एक ब्रेन चाइल्ड था, जहाँ बुखातिर साहब के साथ मिलकर उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बेनिफिट के लिए उन्होंने क्रिकेट बेनिफिट फंड सीरीज़ करवाई। वहीं पर तौसीफ अहमद साहब ने सिंगल लेके दिया जावेद मियादाद को और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कप में शानदार छक्का लगाया और वो तारीख का हिस्सा बन गया। और कैरी पैकर में भी जब पाकिस्तान प्लेयर गए तो वहां भी फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर से की बेनिफिट की उन्होंने बात की। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर और पाकिस्तान के लेजेंडरी कैप्टन आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अली। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जीटीवी के लिए टाइम निकाला और हम जानना ये चाहेंगे कि आपको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एक्सपीरियंस है। आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ हुई है कि ये टूर्नामेंट जो है, जो आहिस्ता आहिस्ता हाइट पकड़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता पीक पे जा रहा था, वो अब डैमेज हो गया, सबुताज हो गया? सबसे पहले तो शुक्रिया अली आप टीवी पर लेने का। नहीं, मुझे ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है जिस तरह आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तारीफ कर रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे न था और न ही है। एक टीम बनती है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो टीम जब मिलकर काम करती है तो जिसको अपना 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 वो दिया जाता है क्या करना चाहिए, जिस काम के जिस मकसद के लिए उनको रखा जाता है वो उस मकसद में वो अपना एक्सपर्टीज रखते हैं और वो डिलीवर करते हैं। आज जो पीएसएल की बात हो रही है, थोड़े दिन पहले आई थिंक आपने सलमान इकबाल को, जो अपने कराची किंग्स के मालिक हैं, उनको आप टीवी पे लिया था और उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी जब वो कह रहे थे किस तरह से फ्रेंचाइज जो है मिलजुल कर पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं और मेन मकसद उनका जो है पाकिस्तान क्रिकेट को फरोग देना, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में फैलाना और यंगस्टर्स को, पाकिस्तान में जितने यंग खिलाड़ी हैं जिनको मौका शायद नहीं मिलता, उनको ये प्राइवेट फ्रेंचाइजेस जो है वो मौका दे रहे हैं, जिससे उनको बेहद खुशी हो रही थी और खासतौर पर क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लाने की, जिसका वो एक हिस्सा बने दूसरे फ्रेंचाइजेस के साथ। आज जो हुआ था सलमान कोई ऑन टेलीविजन, जिसमें वो काफी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। अच्छा आसिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ क्या आप कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज को भी इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसओपीज़ की एक गाइडलाइन दी थी फ्रेंचाइजीज को और हमने खुद भी जब इन मैचेस को कवर किया, इन मैचेस को हम स्टेडियम में जाके हमने देखा तो हमने देखा कि कुछ फ्रेंचाइजीज जो थी वो एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रही थी। उनके गेस्ट भी मुसलसल आ रहे थे और वो प्लेयर्स को जो वो गर्मजोशी में गले भी लगा रहे थे, हक भी कर रहे थे, साथ साथ जो है जो उनके जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे उनसे भी प्लेयर्स को मिलवा रहे थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला जिम्मेदार नहीं है इस चीज का? बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अकेला नहीं है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फर्ज बनता है कि दैट उन्होंने जो जो एसओपीज लगाए थे, जो जो उन्होंने फ्रेंचाइज को बताया था, उसको मॉनिटर करना एंड टू मेक श्योर कि अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं होते हैं तो यकीनी तौर पर उनके खिलाफ एक्शन लेना। ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो आज हुआ है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला पाकिस्तान के लिए, ये कोई अच्छा क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये कोई अच्छा प्रमोशन नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, आप इंग्लैंड में मुकीम है और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और ग्लोबली आपकी बड़ी एक रिस्पेक्ट है। आप ये बताइए कि अब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर करना है और कुछ आपकी ऐसे पुराने प्लेयर्स से बात हुई, वहाँ के मीडिया से कोई बात हुई आपकी कि अब इस टूर पे क्या इफेक्ट आ सकता है, ये सब कुछ जो एक फियास्को हुआ है? देखिए अली, आप जरा थोड़ा सा वक्त इस बात का दें, ये तो आप आने वाली बात कर रहे हैं। आप खुद देखें, आपकी टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ आपके खिलाड़ियों को आई थिंक 10 खिलाड़ी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो कुछ ब्रेक किए थे। उनका जो कोविड का उन्होंने सेट किया हुआ था अपने रेगुलेशंस और एसओपीज, तो उनको यकीनी तौर पर वो करना पड़ा, क्या कहते हैं, क्वारंटाइन करना पड़ा। लेकिन वो किसी न्यूजीलैंड बोर्ड को ब्लेम नहीं कर रहे थे, ना इंटरनेशनल आईसीसी ने किया था और ना ही पाकिस्तान बोर्ड ने किया था और ना ही कोई लोगों ने किया था कि न्यूजीलैंड बोर्ड का फॉल्ट है। नहीं,
ये क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉल्ट नहीं है जो हो रहा है, लेकिन ये जरूर उनका फर्ज बनता, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद के खिलाड़ियों के लिए, और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी बाहर से आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, अंपायर, एक दो शायद ऑफिशियल्स भी आए हैं, टेलीविजन स्टाफ है, सारा कुछ, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है। लेकिन उनके साथ साथ यकीनी तौर पर, जैसा आप पहले कह रहे थे, फ्रेंचाइज ओनर्स की भी है, उनको मेक श्योर करना। आप समझ में ये बात नहीं आती कि आप ग्राउंड पर जब देखते हैं, ठीक है क्राउड का तो आप कंडीशन लगाए हैं कि दे हैव टू हैव मास्क, लेकिन आई डोंट थिंक 90% ऑफ देम मास्क पहन के नजर आते हैं। लेकिन चले, वो तो क्राउड की बात है। लेकिन आपके खुद के जो टीम्स हैं, जो मैचेस खेल रहे हैं, उन्हीं में आप देखें, आई डोंट थिंक कोई भी वहाँ मास्क पहन के बैठता है, इक्का दुक्का शायद कोई नजर आए। और जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि उठ के जो गले मिले जाते हैं और जिस तरह से एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं जब कुछ अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो सारी जो बातें हैं, इन सब बातों का यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रांगली पीसीबी को चाहिए कि एक्शन ये लें कि अगर कोई ब्रेक करता है, जो आपने एसओपी बताए हैं, उसके खिलाफ, चाहे वो फ्रेंचाइज ओनर्स हो, फ्रेंचाइज के गेस्ट हो या खिलाड़ी हो, उन पर जरूर कोई एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आप हमारे साथ यूके से मौजूद थे, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की इस स्पेशल शो के हवाले से, और हम सब इस बात का पोस्टमार्टम भी करेंगे। तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, महमूद हामिद साहब मौजूद हैं कि मजीद क्या SOPs को फॉलो करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया गया। लेकिन नुकसान जो है पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ। 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट टूटी और अब 4 मार्च 2021 को अब ये फियास्को सामने आ गया, और इससे कितने असरात मुज़म्मरात होंगे, इसके क्या समरात होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब यूके से मौजूद थे, जो बात कर रहे थे इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो डैमेज हुई कोरोना की वजह से, और अब बिल आखिर जो है ये पोस्टपोन हो गई है। तौसीफ अहमद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तौसीफ भाई, ठीक है, हम कहते हैं फ्रेंचाइजीज भी इसमें बराबर की कसूरवार हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली आपको लगता है कि PCB इसका कसूरवार है? क्योंकि PCB ने उस होटल में टीम को रखा जहाँ पे जो शादियाँ भी हो रही थी, बैक डोर से स्टेयर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, प्लेयर्स मिल भी रहे थे, सेल्फीज भी बन रही थी, गेट टुगेदर भी चल रही थी, गोल्फ खेलने भी जा रहे थे, सभी कुछ तो हो रहा था। देखिए, आखिर में यही होता है कि ऑर्गेनाइज करने वाला ये जो होता है वही उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन हम अगर सही तरीके से पूछे तो एक ये हमारे मुल्क के लिए थी सब, और ठीक है उनका तो कसूर अपनी जगह है। हमने खुद देखा कि कुछ चीज़ों में ऐसे है लैक किया, उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, ये तो अभी से नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट क्लास में भी हुआ है। और कहाँ तक ख्याल रखेंगे? मेरा कहने का मकसद ये, वो होटल की जो आप बात कर रहे हैं, इसी में जाके वो टीमें आन के ठहरी थी जो पिछले दिनों हमारे टूर करके गई हैं, सब कुछ वो हुआ था। उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ। बात यह है कि मैं इसलिए ब्लेम ज़्यादा दूसरों को देता हूँ, उनमें प्लेयर भी हैं। सच्ची बात तो ये है, मैं खुद, मुझे पता है, अब सबको तो कोई नहीं पहचानता प्लेयरों को। PC में शलवार कुर्ते पहन के लोग लुंडा में घूम रहे थे, प्लेयर अच्छा घूम रहे थे वहाँ पे। मैंने खुद जाते हुए देखा है बाहर लोगों को, तो कौन किसका ख्याल करेगा? आप वहाँ लुंडा बाजार में क्या कर रहे थे? मैं लुंडा बाजार में नहीं, PC में था यार। ये आपने कहा ना माशाल्लाह, वैसे मैं अभी नहीं, पहले जाता रहा हूँ यूँ के शूज घूम रहे थे, मैंने पूछ लिया। अगर ये कोई कहता है कि लुंडा बाजार कोई नहीं गया, तो मेरा ख्याल है हर नहीं, मैं ये तो यही कह रहा हूँ कि इसमें प्राइवेट की बात नहीं, आप कर क्या रहे थे वहाँ? नहीं, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, क्या ठीक है। वहाँ ज़्यादा अच्छे शूज़ मिलते हैं, मैं समझता हूँ। तो वहाँ पे लोग थे। हाँ। तो मतलब ऐसा भी, ये भी सब कुछ हुआ है। तो अब ऐसा ना ठहराएं किसी को कि इस तरह प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। और उसमें कुछ केसेस हुए हैं, ऑफिशियल के भी हुए हैं और प्लेयर के भी हुए हैं। अब कहाँ कौन कितना ख्याल रखेगा? ये खुद ख्याल करने वाली बात है। मैं आप इसके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि PCB को ठीक है, लोग कह रहे हैं कसूरवार करार दे रहे हैं, क्योंकि हेड PCB कर रहा है, जाहिर सी बात है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB खेला जा रहा है। लेकिन साथ साथ फ्रेंचाइजीज भी क्या इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? इस तरह भी आसिफ भाई ने कहा कि सलमान भाई ने, जो सलमान इकबाल साहब है, उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, दीगर फ्रेंचाइज भी कह रही हैं इस हवाले से। देखिए, SOPs किसने बनाई? SOPs तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई। उस पर देखें, कोई भी चीज़ बनती है, एग्जीक्यूशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
जब एग्जीक्यूट नहीं होगी ना वो चीज़, तो वो बेकार हो जाती है वो एसओपी। कि आपको पता है रेड सिग्नल है, नहीं जाना, लेकिन लोग जा रहे होते हैं, तो तोड़ रहे हैं ना, मतलब उस एसओपी को तोड़ रहे हैं आप, ये जुर्म है। तो उसको फिर फॉलो कराने के लिए जो आपकी लॉ एंड लोग होते हैं वो फिर आपको फाइन करते हैं, आप पे जुर्माने करते हैं। तो जब आपके साथ ये चीज हुई तो वाई नॉट, आपने क्यों नहीं जुर्माने किए? आपने अच्छा, आपको क्या लगता है गलती वहां से हुई जहां से पेशावर ज़ल्मी के साथ लीनियंसी बरती? एब्सोल्युटली। मतलब कोई इस चीज को रियलाइज करे कि आपको सख्त हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको लेने चाहिए, क्योंकि जब स्टेक मुल्क का आ जाए ना और इमेज मुल्क का आ जाए तो यू हैव टू टेक हार्ड डिसीजंस जो आपने नहीं लिए। उसका खुमियाजा आपको क्या भुगतना पड़ा? आज उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो देखिए एसओपीज तो बनी है कि यहाँ से यहाँ नहीं जाना, आपने इस तरह बैठना है, एक वक्त एक साथ खाना खाना है, लेकिन क्या वो हो रही थी? एग्जीक्यूशन हो रही थी उनकी, ये नहीं हो रही थी। अब ग्राउंड के अंदर में हमने देखा कि लोग बैठे ही बैठे हैं। इवन उसके अंदर मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे जिनकी वहां जरूरत नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं वहां पर। सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, सेल्फीज जैसे आप कह रहे हैं बन रही हैं, तो वो लोग तो बाहर भी जा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं से कोई चीज बबल से बाहर थे, बबल के बाहर के लोग थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो एंड ऑफ द डे जो है जो टूर्नामेंट कमेटी होती है, जो टूर्नामेंट करा रहा होता है, वो उसी के ऊपर आता है सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को देखना चाहिए। मैं ऑलवेज ये बात आपने फ्रेंचाइज की बात की, इस वक्त मेरे साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के फ्रेंचाइज ओनर और सीईओ नदीम उमर, जो न सिर्फ कराची क्रिकेट का बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, मुझे उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? तौसीफ भाई और महमूद भाई को भी सलाम। वालेकुम सलाम नदीम भाई। नदीम भाई, यकीनी तौर पे जितने हम दुखी हैं उससे कहीं ज़्यादा आप दुखी होंगे, क्योंकि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपनी फ्रेंचाइज पे, आपने लड़कों पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और आपकी तो रातों की नींदें यकीनी तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुकी होंगी। ये किसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग कामयाबी से हो जाए, कोयटा जीत जाए, पाकिस्तान का जो एक इमेज बना है वो अच्छा हो जाए, PSL का जो ब्रांड है वो डैमेज ना हो, कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो ब्रांड है वो डैमेज ना हो। कितना दुख है, क्या फील कर रहे हैं? नहीं अली भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक पूरी कौम को इंतजार रहता है PSL का, और आज सब लोग ही बहुत अफसोसदा हैं जिनसे भी बात हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ये वक्त भी गुजर जाएगा। बट आई थिंक जो सीरियस बात ये है कि हमने कोई सबक सीखना चाहिए था। जिस तरह पहले, जब ये आपको याद है 4 मैचेस हुए थे, उस वक्त भी ये जब टीमें आई थी लाहौर कलंदर, और ये जब कराची फाइनल जीता नवंबर में हुआ था, उस वक्त भी काफी जो गलतियां हुई थी, हमारी टीम तो नहीं थी लेकिन वही दोहराई गई हैं। तो वो आई थिंक लैक ऑफ सीरियसनेस, आई थिंक जरा प्लानिंग का भी फुकदान, क्योंकि थोड़े यानी एक हफ्ते के टूर्नामेंट में उसमें इतने केसेस आ गए थे। तो मैंने यही कहा था, अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे इकदाम जैसे होटल जो भी लें उसको बिल्कुल सील करें, आप किसी को अंदर आने की इजाजत ना हो, जो वहाँ के जो भी स्टाफ है वो पूरा उसको चेक होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और इसको आई थिंक काफी गड़बड़ हो गई है। अच्छा नदीम भाई, आप इसमें किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? क्योंकि पाकिस्तान अब ये ब्लेम गेम एक शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है फ्रेंचाइज भी जिम्मेदार हैं। फ्रेंचाइज के कुछ लोगों को हमने सुना जो ओनर्स हैं, उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार है। आप दोनों के साथ एसोसिएट है, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो दोनों के साथ एसोसिएट नहीं। हम तो, मैं समझता हूँ, देखेंगे पाकिस्तान का मसला है सबसे ज्यादा। ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, बट आई थिंक जो मेन किरदार है ना, वो आप चाहे पीसी बुरा माने या अच्छा इस बात का, वो उनका किरदार बहुत अहम था इसमें, और उनको अपना किरदार पूरी तरह से उनको निभाना चाहिए था। अब ये कि फ्रेंचाइज और उनके लोग और लड़के ये अलग, अगर कोई ऐसे स्ट्रिक्ट SOPs होते तो ये उनको हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते? सब फॉलो करते, कोई फाइन करते आप लोगों को। हमने पहली निशानदेही की, आई थिंक जब आपको पता है आजम खान ऐसे मैनेजर है हमारे के जो हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के भेजते रहते थे। उन्होंने कहा SOPs ब्रीच हो रहे हैं, हमारे फ्लोर पे अलग अजीब लड़के घूम रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। आई थिंक ये लोग बस बहुत कैजुअली लिया इस बात को सबने। ठीक है, तो क्या नदीम भाई आपकी इस गुफ्तगू से मैं ये समझूं कि तमाम फ्रेंचाइज एक पेज पर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग पेज पर है? नहीं, अलग पेज पे नहीं। देखें, हम लोगों का भी थोड़ा ब्लेम आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बांटे ब्लेम को, तो आई थिंक 90-10 होगा।
क्योंकि असल तो गवर्निंग बॉडी तो वही है, पीसीबी है, जिसको ये कराना लेकिन नदीम भाई थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा। अब आपकी मर्जी, आप इस सवाल का जवाब दें या ना दें, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी ज़्यादा ठीक है, उनको आप कह सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो आप लोग सेलिब्रिटीज़ अपने साथ रखते हैं, जो गेस्ट आप लोग अपने साथ बुलाते हैं, वो तो बबल का हिस्सा नहीं होते हैं। उनको हमने देखा आपके साथ, वो न सिर्फ आपके साथ बल्कि दीगर फ्रेंचाइज टीमों के साथ भी वो हमें ग्राउंड में स्टेज पे बैठे हुए नजर आए। नहीं, वो स्टेज पे तो बैठे थे हम, तो आप देखिए हम लोग ना प्लेयर्स से मिल सकते थे, ना प्लेयर्स के पास जा सकते थे, ना कोई गया हमारे उधर से, ना उधर से कोई गया। और ये वही लोग थे जो आके अलग उनसे, हमारा ये था कि हमने उनसे बात भी नहीं करनी ग्राउंड में, तो हम तो बिल्कुल बबल के बाहर जैसे स्पेक्टेटर्स आते हैं वैसे ही आते थे कि अब उसमें सेलिब्रिटीज हों या हम लोग बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं। बाद में तो हमने ये भी कहा था कि आप हम लोगों को अलग बिठाएं भाई, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये आई डोंट थिंक उससे कोई, ये तो ब्रीच जो हुआ है ये होटल के अंदर ही या ड्यूरिंग, देखें ये ब्रीच हमारे होने से नहीं हुआ, ये उधर ही हुआ है जो एसओपी जो फॉलो नहीं किए गए या जो नहीं थे। ठीक है नदीम भाई, अब इसके असरात क्या नजर आ रहे हैं आपको, पाकिस्तान क्रिकेट पे इसके क्या असरात होंगे? नहीं देखें, इसको टाइम लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस जो शेक हो गया है सबका, आई थिंक सबसे ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स का, जिस तरह वो लोग घबराए हुए थे सारा या घबराए हुए होंगे, इसको टाइम लगेगा ये ट्रस्ट वापस लेने का। लेकिन देखें इसमें मिलके आई थिंक हमारे मीडिया को भी, हमको भी, पृथ्वी को भी, सबको ये बहुत बड़ा एक धचका है और इसको ऐसा तरीके से सबको मिल बैठ के सोच के इसका हल निकालना पड़ेगा। जिस तरह जितनी देर इसको छालते रहेंगे हम लोग इस मसले को, उतनी देर ही खराबी होती रहेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिस वजह से ब्रीच हुई कोई अकाउंटेबल ही ना हो। हमें अकाउंटेबल तो हमें आप अकाउंटेबल करें, अगर पीसीबी में कोई है तो उसको। बिल्कुल सही आपने बात की नदीम भाई। आखिरी अब सवाल है कि अभी कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इस पीएसएल को लोकल प्लेयर के साथ जो है वो कंप्लीट करवाया जा सकता है, तो क्या इसका असल हुस्न बरकरार रहेगा अगर इस तरह हुआ? अली भाई, ये कहते हैं ना डबल एज सॉर्ड है। असल चीज ये है, देखें इसमें पैसा वैसा बहुत लगा हुआ है, अगर आप कराएंगे भी शायद वो लोग कहते हैं इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ब्रांड इतने बड़े बन गए हैं। अब मुझे याद है पिंडी में हम एक मैच खेल रहे थे जिसमें मैं भी खेल रहा था, हमारी टीम के कुछ लड़के थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम खेल रही थी, उनके भी थे, और पिंडी में हाउसफुल हो गया था। तो ये जो है ये ब्रांड वैल्यू है अपनी जगह। और ये शाहिद भाई, आज शाहिद आफरीदी साहब, उनका भी ट्वीट आया था कि आप लोकल लड़कों को लेके खिला दें ताकि टूर्नामेंट तो पूरा हो। तो इंशाल्लाह देखिए जैसी सिचुएशन, वो आज तो पहला दिन है, क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, फिर मिल बैठेंगे, जो चीज अच्छी हो। आई थिंक कोई हरज भी नहीं है कि अगर लोकल लड़के टूर्नामेंट खत्म कर दें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच नदीम उमर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और मैं उम्मीद है कि जिस तरह आप हमेशा से चैलेंजेस को फेस करते हैं और चैलेंजेस को कबूल, इसी तरह से तमाम फ्रेंचाइज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिलकर इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने में कामयाब होगा और पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है हम क्रिकेट मैदानों में होते देखेंगे। तौसीफ भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं एक ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ सॉरी तौसीफ भाई, देखिए नदीम भाई भी वही बात कर रहे हैं कि ठीक है कि हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो गलतियाँ हुई है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। वो लेकिन अकाउंटेबिलिटी का तौसीफ भाई क्या होगा, क्योंकि आज वसीम साहब ने कह दिया है कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर में हम जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो तो सारे अपने ही लोग बैठे हैं वहाँ पे। देखें सारी बातें सामने आ गई। सुबह जो है कराची के जो ओनर थे उन्होंने भी कुछ बातें की। नज़र ये आ रहा है कि सब का यही है, जिस तरह बताई चीज़ें, कॉरिडोर में घूम रहे थे सब ये थे, तो इसका मतलब है वो नाराज़ हैं। उन्होंने कहा होगा डेफिनेटली कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, खुदा के वास्ते ना करो। जो अभी हमने बात सुनी सारी, तो मेरा ख्याल है उसमें तो हमें बिल्कुल ही अलग चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं मगर वहाँ पीसीबी नहीं कर सका। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये बात इतना नहीं होती, ठीक है वो थी, इसमें छोटा मोटा चलता ही है। वो जो एक जो अभी आपने बात की, जो एक जुल्मी वाली, देखिए वहाँ आन के मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीसीबी पीछे गया है। ठीक है, अगर वहाब रियाज वो मैच नहीं खेलते तो कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाती। लेकिन तस्वीर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल कराची की बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है नादरा मुश्ताक, उन्होंने किया, तो फिर समीउल हसन बर्नी खुद मैदान में आ गए। उन्होंने फिर आके ये बात कहा कि जी वो उनके टेस्ट जो थे वो करवाए गए थे, वो नेगेटिव आ गए और ऐसा कोई मसला नहीं था। तो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की पेशावर ज़ल्मी की इस स्टेटमेंट को, उन्होंने एंडोर्स किया कि जी वहाब रियाज और डैरेन समी का इतना ज़्यादा
मसला नहीं था और उन्होंने 2-3 दिन का फिर क्वारंटाइन कर लिया और उनके तमाम मामला जो थे वो सही हो गए। इसको ज़रा मज़ीद डिस्कस करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से जब हम वापस आए तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची किंग्स के तारिक वसी साहब। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले महमूद हामिद साहब कुछ बात कर रहे थे, उनको मैंने डिसकंटिन्यू किया था। महमूद एक बात अपनी कंप्लीट कर ले, मैं तारिक भाई को मैं ये बात कर रहा था कि देखें एसओपीज जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइजीज भी इसमें थोड़ी सी, मैं इस लिहाज से बात करूँगा कि मैंने कहीं भी नहीं देखा किसी भी लीग के अंदर के ओनर्स सिटिंग इन द ग्राउंड विद द सेलिब्रिटीज़। आपके पास वीआईपी बॉक्सेस हैं, आप वहां पर बैठे हैं, आपने जो करना है बैठे हैं। मैं मुझे थोड़ा सा अलग उनका बना नहीं व्हाई इन द ग्राउंड, क्यों ग्राउंड में? आईपीएल में भी अलग होते हैं, नहीं ग्राउंड में नहीं होते, एक्सक्यूज मी, ग्राउंड में नहीं होते, वो अपने बॉक्सेस के अंदर होते हैं। अगर आप ओनर्स को देखें, आप जहां पर भी अभी श्रीलंकन लीग में देख रहा था, वहां पर भी ओनर्स जो हैं वो ग्राउंड से बाहर होते हैं। हमारी यहाँ बहुत ये लोग चाहते हैं कि हम क्लोज रहें, हम प्लेयर्स के क्लोज रहें। तो ये गो के मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, जरा तारिक वसी साहब को ले लो, लेकिन मैं आपकी बात एग्री करने से एग्री नहीं करता हूं ना, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तारिक वसी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक वसी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई मैं तो एग्री नहीं कर रहा हूं, क्या आप एग्री करते हैं कि मतलब आप एज ए ओनर जो है किसी भी फ्रेंचाइज की, मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, कि आप लोग टीमों के साथ मौजूद होते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कभी भी टीम के साथ नहीं होते। ऑनर्स का डगआउट शुरू दिन से हमेशा, चाहे दुबई है, शारजा है, कराची है, ऑनर्स का डगआउट होता है। जब ऑनर्स इन्वॉल्व होते हैं ना तो बहुत ज्यादा जो है ना लोग इमोशनल और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपके प्लेयर्स का डगआउट और ऑनर्स का डगआउट जो है ना वो मिक्सअप हुआ कभी भी ये हुआ नहीं है। ठीक है, ये ऑनर्स का डगआउट हमेशा था और ये रहा है इसमें। अच्छा, आप आखिर में देखेंगे तो ऑनर्स का डगआउट भी खत्म हो गया था। ऑनर्स को तो गली में भेज दिया गया था जब इन्होंने ठीक की है। तो ऑनर्स तो लास्ट आप देखेंगे ऑनर्स के डगआउट था ही नहीं। ठीक है तारिक भाई मेरे साथ तलेफोन पर रहिएगा। तस्वीर भाई अब आप क्या कहेंगे? इस तरह महमूद भाई ने कहा कि लोग जो है मिक्सअप भी होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ फ्रेंचाइज भी एक स्टेक होल्डर है, प्लेयर भी स्टेक होल्डर है, इसमें मजीद अब क्या बेहतरी होनी चाहिए थी जो इस किस्म की चीज़ नहीं होती सामने? देखिए ये एसओपीज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ऑनर आन के बीच में खड़े होते हैं, बहुत सी जगहों पे आते हैं, मिलते भी हैं, सारा कुछ है। इस वक्त जो कोविड चल रहा है ना, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आई हैं। वरना वैसे नॉर्मली उसमें अगर आ जाता है, वो जाहिर है ऑनर है, वो आन के अगर बात करता है या खुशी का इजहार करता है, ऐसा हुआ है साइड में बैठ के है। लेकिन ये जो इस वक्त जो सिचुएशन थी ना, या तो होटल में सारे ऑनर मौजूद हों, उनके साथ कोविड का सब बबल में हो सब, जब ठीक है, वरना तो ये कोविड की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आई है, वरना तो ऐसी कोई। अच्छा तारिक वसी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अलग पेज पे नजर आ रहा है, फ्रेंचाइजीज तमाम जो है वो एक अलग पेज पे नजर आ रही हैं, और आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? कराची किंग का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर सलमान इकबाल साहब टीम डगआउट में मौजूद थे तो उन्होंने 3 दिन का आइसोलेशन किया था, वो बायो बबल एनवायरनमेंट में मौजूद थे, उन्होंने 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड खत्म किया था। ठीक है, अब वो टीम डगआउट में आए थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो टीम डगआउट में थे ही थे, वो अपने ऑनर डगआउट में, और तमाम टीमों ने इस चीज को फॉलो किया है। ठीक है, मेरे ख्याल है हम थोड़ी सी चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर सलमान साहब को आपने टीम डगआउट में देखा था तो उन्होंने 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड खत्म किया, जो पीसीबी भी गवाह है। सही है, लेकिन पर्टिकुलर सलमान भाई की बात नहीं हो रही तारिक भाई, पर्टिकुलर सलमान भाई की बात नहीं हो रही, हम एक ओवरऑल बात करें, तमाम फ्रेंचाइजीज की बात करें। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजीज के साथ सेलिब्रिटीज भी मौजूद होते हैं, अभी नदीम उमर साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया कि हमने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भी, बहुत सारे जो है वो सेलिब्रिटीज भी उनके साथ बैठ के मैच देख रहे थे, फिर वही ओनर जो है वो टीम के साथ भी यकीनन तौर पर मिंगल अप होते हैं। तो ये आपको लगता है ये तमाम चीजें मिलकर भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम कर गई हैं? अगर आप मुझे 2 मिनट के टाइम दें तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, देखिए टीम डगआउट और ओनर डगआउट, दीज आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट। सही ना, मैं सलमान इकबाल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ओनर डगआउट को हैपनिंग प्लेस, ताकि जो हमारे पास सेलिब्रिटीज होते हैं हम उनको ग्राउंड में लेके आते हैं, ताकि लगता है कि हर आदमी इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, सलमान साहब का जो डगआउट था या किसी भी ओनर का डगआउट था, वो बायो बबल का एनवायरमेंट का हिस्सा नहीं था।
सही है। सही। जब वो टीम डगआउट में आए तो उन्हें 3 दिन आइसोलेशन में गुजारे हैं। देन ही बिकेम द पार्ट ऑफ द बायो बबल एनवायरनमेंट, तब वो टीम डगआउट में आए थे। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अली एक बात और बताऊं, ठीक है ना, कि कोविड-19 की फैसिलिटीज हमारे पास है ही नहीं कि हम बायो बबल, आपने होटल में एनवायरनमेंट देखा ही नहीं क्या हुआ क्या है। आपके पास 4 लिफ्ट थी मोविंग पिक में, वो कितनी आगे पीछे आपने देखा, कितनी क्लोज है। आप बीच में एक बैरियर डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी लिफ्ट है, ये बाकी लोगों की लिफ्ट है। कितने लोग हमारे साथ लिफ्ट में ऊपर गए, आम पब्लिक। ये पूरा का पूरा होटल जो था अली, इसको डेडिकेट हो जाना चाहिए था बायो बबल एनवायरनमेंट में और सिर्फ पीएसएल की टीमों के लिए। तो काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा अली, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज को हमने कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही बात है तारिक वसी साहब, थैंक यू सो मच कि जो भी डैमेज हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ, अल्टीमेटली फ्रेंचाइजीज को भी लॉस हुआ है क्योंकि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट थी और पाकिस्तान का जाहिर सी बात एक ब्रांड बन रहा था, पाकिस्तान सुपर डैमेज हुआ। जी तो देखिए अली, वो शायद ऐसा लग रहा है जैसे कराची के ऑनर के लिए समझ रहे हैं कि हम लोग वो बात मैंने वो कर क्लियर रहे भी हैं। किया कई मरतबा। आपने क्लियर किया, वो बिल्कुल हम सब के लिए, और इसलिए क्लियर कर रहे हैं हम कि देखिए वो जो एक केस हुआ है जुल्मी के साथ, वो केस से तो सारा कुछ खराब हुआ। अच्छा, उस केस भी मैं बात करूंगा, लेकिन हमारा एक बड़ा रोजाना का एक सेगमेंट होता है कि कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच, जरा वो देख लेते हैं। उसमें भी कराची किंग के बैट्समैन की बात हो रही है। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। बाबर आजम जबरदस्त बैट्समैन, क्या कड़ाकेदार इन्होंने इनिंग खेली इस मैच में और मोहम्मद नबी के साथ मिलकर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। 77 रन इन्होंने स्कोर किए और बाबर आजम के जो कड़ाकेदार स्ट्रोक्स हैं, जो फर्राटेदार स्ट्रोक्स हैं, उस पर बात करने के दिन सूरज को चिराग दिखाना ही है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने बैटिंग की और एक ऐसे मौके पर जब मोहम्मद नबी और बाबर आजम यकजा हुए तो उन्होंने कड़ाकेदार स्ट्रोक खेलते हुए अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। गो के 35 गेंदों पर एक जबरदस्त निफ सेंचुरी स्कोर करने की वजह से मोहम्मद नबी इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए। लेकिन जो बाबर आजम की कड़ाकेदार इनिंग थी और जन्नाटेदार जो उनके स्ट्रोक्स थे, उनको जो है वो भुलाया नहीं जा सकता। 100% कौन से बना कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कड़ाकेदार क्रंच। जी मैं तो आपको डगआउट की बात करते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसी एक फ्रेंचाइज को हम बिल्कुल भी ब्लेम कर भी नहीं सकते। नहीं, डेफिनेटली देखिए ना, अब यहाँ पर अब ब्लेमिंग गेम इसी को कहते हैं ब्लेम गेम। क्या वो अपने ऊपर ले गए उस नहीं, तारिक भाई है भी लाइन पे, मैं उनसे बहुत बात मैं वही कह रहा हूँ, अपने ऊपर ले गए वो। हम ऐसी बात कर ही नहीं रहे थे। मैं तो एसओपीज, जैसे तौसीफ भाई ने कहा, कोविड की बात कर रहे हैं कि कोविड की एसओपीज एक डिफरेंट एसओपीज हैं। आज देखे ना, आपने कहा कि मान लिफ्ट में लोग हमारे साथ ही चल रहे थे, तो ये एसओपीज की खिलाफवर्जी हो रही थी ना, कि वो बायो बबल का हिस्सा तो नहीं थे वो लोग, वो साथ साथ हैं। इट मींस कि समथिंग इज रॉन्ग, और जिसका खुमियाजा आज आपने भुगतना पड़ा ना कि आपका टूर्नामेंट पोस्टपोन। तारिक भाई, आपके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी कंप्लेन गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी ब्रीच किया जा रहा है एसओपीज को, जो कोविड की एसओपीज हैं, लिफ्ट में लोग हमारे साथ हैं, होटल हम वही शेयर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हम एक साथ कर रहे हैं, काम आम लोगों के साथ कर रहे हैं? नहीं, देखें, कंप्लेन तो बहुत सारी थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम जिम जा रहे थे तो हम जिम में जिस जगह से गुजरते थे वहाँ लोग मौजूद होते थे। अच्छा, जिम के अंदर जो था वो सैनिटाइज हो रहा था या नहीं होता, वहाँ तमाम की तमाम टीमें मौजूद होती। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एसओपी थी उसकी इसको इम्प्लीमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पीसीबी की थी, हमारी नहीं थी। ठीक है, हमें सिर्फ एसओपी फॉलो करनी थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई में फैसिलिटीज मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज है ही नहीं। हमें पूरा का पूरा होटल बुक करना चाहिए था, बिल्कुल हमने नहीं किया। वहाँ शादियां हो रही हैं, वहाँ लोग गुजर रहे हैं, लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं। अब ये तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम लोगों को बोले कि भाई आप दूर रहें। और आप प्लेयर्स को, जो ओवरसीज स्पेशली जो प्लेयर्स आए हुए हैं, आप उनको कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो बाहर नहीं जा सकते, वो जिम नहीं जा सकते, वो कुछ मूव नहीं कर सकते, वो खाना खाने नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, तो मेरा जो अपना जाती ख्याल है कि ये, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। पहले तो हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर ये कोविड-19 की जो बायो बबल की एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होनी चाहिए। वो हुई नहीं।
एसओपी तो दूर की बात। अच्छा तारिक वसी साहब, ये बताइएगा कि जब आपको ये पता चला कि आपको एक पर्टिकुलर होटल में जाके स्टे करना है, तो क्या ऐसी कोई बात हुई कि होटल को सैनिटाइज किया गया, कुछ उसको पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया, या उस फ्लोर पे सिर्फ कराची किंग्स ही ठहरेगी, उस पर कोई और दूसरी फ्रेंचाइज नहीं होगी, या अगर दूसरी फ्रेंचाइज होगी तो क्या सिर्फ 6 फ्रेंचाइज में से कोई टीम ठहरेगी? ऐसी कोई बात हुई कि आम लोग वहां पर नहीं होंगे? ये तो अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल है आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। चले ठीक है, थैंक यू सो मच तारिक वसी साहब, आपने अपने वैल्यूबल थॉट्स का इजहार किया। तौसीफ भाई जाते थे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो सारी कुछ बता दिया, और जाहिर है जब पहले मीटिंग हुई होगी तो पीसीबी से कहा गया होगा कि होटल बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। तो कहा भी तारिक वसी साहब ने। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने, एक विंग अलग होना चाहिए उसका, इस तरह का कुछ होना चाहिए था। जैसे हमने आपको बताऊं, जब हम दुबई में थे तो लाहौर कलंदर किसी और होटल में ठहरी थी, बाकी टीम अलग थी, एक ही होटल में सब ठहरे हुए थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल जो चीज़ें हुई हैं, देखें इतना कुछ नहीं होता। मैं वो बात ज़रूर दोहराऊंगा, इसलिए कि वहाँ पे एक तरह से एक टीम ने ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल ये किया कि मैच होने जा रहा है और उनके प्लेयरों को रोक दिया गया, यानी वहाब रियाज एंड सेमी को, और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये अगर ऐसी बात है कि ये अगर जाएंगे ये होगा तो हम नहीं, तो मतलब वहाँ पर अपने मुल्क का स्टेक पे लगा हुआ है। वहाँ अगर ये रखने की है कि जी आप जब तक हमें इन 2 लड़कों, अगर वहाब रियाज नहीं खेलते तो एक मैच खेले भी तो नहीं, वहाब रियाज सेमी तो वैसे ही चले बाहर थे जी। बस अब क्या रह गया, मेरे ख्याल से तारिक साहब ने एंड जाते जाते उन्होंने सब बात कह गई कि अगर नदीम उमर साहब ने भी अपना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इट मींस के बहुत सारे वॉल्यूशन थी, तो वॉल्यूशन जब होंगी तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। तो आज हमने काफ़ी बात तय की इस सूरत हाल के हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस मुश्किल सूरत हाल से जल्द निकल आएगी और एक दफ़ा फिर क्रिकेट के मैदान जो है वो आबाद होते नजर आएंगे। तो तौसीफ भाई, आज ये चूँकि PSL अब अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, आपका साथ हमारा बड़ा, हमें तो बड़ा अच्छा लगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्विकली मुझे बताइए। बहुत ज़बरदस्त, और जाहिर है कि हम इस शोबे में रहे हैं, और एक क्रिकेटर ही आन के कभी हो सकता है कभी गलत भी बात हो जाती हो, लेकिन आई थिंक हम लोग इस पे अगर बात ना करें तो वो गलत है। जो नहीं खेले हुए वो आन के अगर बातें करने लगे पढ़ के खाली, तो वो गलत है। क्रिकेटर ही क्रिकेट की बात ज़्यादा बेहतर जी। नहीं, डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ रहा था। अब तो जैसे कल के मैच के बाद और हाइप क्रिएट हो गई थी, और दुख बहुत ज़रूर है कि अच्छी क्रिकेट हो रही थी, और अब लाहौर में जाना था, वहाँ पर एक और मेला सजना था वहाँ पे, तो बस इस चीज़ का है। और अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें ना हो, और बस, और क्योंकि इमेज पाकिस्तान का है, इमेज पाकिस्तान का है। तौसीफ भाई, महमूद आमिद साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, इसके अलावा ताहिर खान जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर है वो भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, सोहेल खान भी हमारे साथ हिस्सा रहे, इसके अलावा दीगर सेलिब्रिटीज़ और गेस्ट भी हमारे साथ आते रहे। हम सबके मशकूर हैं कि उन्होंने इस जश्न PSL को अपनी शिरकत से यादगार बनाया। हमारी कोशिश और काविश कैसी रही, यकीनन आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।